राम ने तुमको क्या दिया, कृष्ण से तुमको क्या मिला, अल्लाह खुदा का तुमने नाम भी सुन लिया, तुम्हारी भेंट होगी, तुमको मिला क्या? एक वस्तु तो बताओ। अब वर्तमान के भगवानों से जो मिला था, भगवान बौद्ध से बहुत कुछ मिला। महात्मा की पदवी पा गए, महात्मा ज्योतिबा फुले से बहुत मिला। जिन बहनों ने और जिन वीरांगनाओं ने तुम्हारे लिए ये शरीर तुमसे पाकर के तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, तुम्हारे लिए आजादी दी थी, उनसे बहुत कुछ मिला। सज्जनों, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कितना मिला? तो जिनसे मिला, जिनके तो तुम गीत नहीं गाते, इनको तो याद नहीं करते, इनके तो गुणानुवाद नहीं करते, और इनसे सपने में भी कुछ भी नहीं मिला। और जो कहने वाले हैं और इनके गीत गाते हैं, वो भी उन कर्तव्य कर्म से नहीं छूटे थे। सदगुरु कबीर ने 2 टूक कह दिया कि कृष्ण समीपी पंडवा गले हिवारे जाए और लोहा को पार्थ मिले तो काय हुआ। 3 लोग के कर्ता कहिए बाल बदो बरियाई, और एक समय ऐसी बनी आई उन्होंने वो सर पाई। बेऊ लेने में आएंगे, फिर एक बार अगर ऐसा किया हुआ होगा तो, ऐसा हुआ है तो कृष्ण का प्रानंद हुआ बाली के बाण से। और 5 पंडवा जाकर के द्रौपदी के सहित हिमालय में कृष्ण के सामने होते हुए गए थे। तो सदगुरु ने किसी से मुलाजा भी नहीं किया था, और बड़े विनम्रता रूप से वो जैसी की तैसी बात भी कह दी। हीरा सोई सगा ये सह धरण की चोट, और कपट कुरंगी मानवा परगत ने करे खोट। कपट कुरंगी, कुरंगी कहते हैं। और इसके विषय में क्या कहा जाए, बड़ी इनके शब्दों में सदगुरु को बड़ी हंसी आती है, और बड़े आनंद के शब्द ऐसे कहे थे कि आप डिगरी से डिगरी पढ़े हुए के पास में बीजे को ले जाइए तो पागल है, तो देखे हो भाई क्या किया है। तो देखिए, ये पता एक जगह पे ग्वालियर में मैंने सुनाया था। और दूसरी बात ये यहाँ तीर्थ धाम मुरैना में, मैं इसको निवेदन करके कहूंगा, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ये शब्द मैंने बनाया था। और समझ के लिए आप ये परखते रहना कि हमने कोई वोटर आज तो नहीं रखी है, हमने कोई भय तो नहीं किया है, कोई बात तो नहीं छिपाई है। इसके लिए बड़ी वहां से आप देखकर परख करते जाएंगे। सज्जनों, अगर एक तरफ भी हम ठिकाने थे युवा से ढंग से नहीं रह पाए तो फिर क्या हुआ? ऐसे भी सब महापुरुषों ने कहे, कछु सेवा कछु दुष्टता और कछु संशय कछु ज्ञान, और घर के रहने घाट के जो धोबी का स्वान। तो दिन में तो रहे तो घाट पे, और शाम को या तो घर, और पहरेदारी को नहीं करे तो कछु संशय। ऐसे धीर वीर गुणवान, ऐसे गुण थे तब ये शब्द लगाए गए हैं। हमको भी ऐसा बढ़ जाना चाहिए, हमको भी उन गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे धीर वीर गुणवान, डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। उपकार कैसा किया था? मरने की भय नहीं। और धीरवंत कहते थे, कितने निरादर हुए थे, कितनी जगह से भगाए गए थे, पर धैर्य को नहीं छोड़ा था। वो वीर कैसे थे? देखो कितने वीर का छत्रापन कैसा किया था। संविधान कोई कौन से पंडित ने, कौन से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने लिखा था? इनसे भी पंडित, इनसे भी सूरवीर, इनसे भी धीरवंत, और इनसे और बड़ा करुणामय या दयालु राम के कृष्ण को देखेंगे। कि राम कृष्ण को समझना हो तो कोई चलती के पूज्य विप्रति गुण ही ना, और सूत्र न गुण ज्ञान प्रवीण, ढोलक मार सूत्र पसुनारी सकल धारणा के अधिकारी। अगर बिल्कुल संविधान होता तो, और इस संविधान से पहले तो मनुष्य वृत्ति का संविधान था, इसके लिए जलाया गया धीरवंत कोई सपूत ने। क्या इन्होंने क्या दिया था? ऐसे धीर वीर गुणवान, बाबा साहेब बड़े उपकारी।
विद्या का अधिकार दिलाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, पढ़ने का अधिकार दिलाया। जब करके पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। विद्या एक शेरनी का दूध है। विद्या को पढ़ करके शेर का बच्चा ढहाता है, चाहे पार्लियामेंट कौन हो। विद्या का अधिकार दिलाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, गीता वेद पुराण पुराण सबको पढ़ने के अधिकारी। जिनमें जो गोल भरी हुई है, जिनमें जो झेर घोल घोल करके झेर की स्याही बना करके लेख लिखे, इनको तुम पढ़ने के पहले अधिकारी नहीं थे। देश स्वतंत्र से पहले अब तुम कुछ भी कहीं से खरीद सकते हैं, मौसम के लिए तुम पढ़ सकते हैं। पहले कहते थे कोई पार की संत है, कहीं बीजक को पढ़ते हुए देख लिया गया तो क्या है कितना जोर था इसके ऊपर। गीता रामायण की पुस्तक रखते थे, कोई यहाँ पे देख लिया तो पुस्तक छिपा ली गीता या रामायण निकाल क्या पढ़ रहे हो। अब गीता वेद पुराण पुराण सबको पढ़ने के अधिकारी। ऐसे धीर वीर गुणवान डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। कोई तो कान का, कोई आंख का, कोई पेट का, किसी का दांत का डॉक्टर होता है। कोई के लिए डॉक्टरी की उपाधि मिली थी तो कैसे डॉक्टर थे? भ्रम दो के अनुमान कल्पना और सारी आफत बीमारी के लिए देश विदेशों में जाकर के ऐसी विद्या रूपी टूटी ला करके और संविधान से भरी थी। तब तुम वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते थे, जिनमें पूरा झर भरा था। और स्वतंत्रता में पढ़ करके देखते तो क्या मिलता है? कुल जाति वर्ण की वाणी, मत ग्रंथ पुराण बखानी। कुल जाति वर्ण की वाणी। और कैसी कि कोई कान से, कोई नाक से, कोई आंख से, कोई जांग से, कोई पेट से, कोई पैरों से पैदा हो गए। सज्जनों, कुल जाति वर्ण की वाणी, मत ग्रंथ पुराण बखानी। तो फिर भगवान भी कैसा किया है? छोटे छोटे बच्चों जैसे खेल, हटवस बूढ़े बड़े अनारी। छोटे बच्चों जैसे खेल, हटवस बूढ़े बड़े अनारी। ऐसे धीर वीर गुणवान डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। छोटे बच्चों जैसे खेल, तभी तो सैकड़ों के खून कत्ल और खच्चर हो रहे हैं। कहीं तो रावण के पुतले जला जा रहे हैं, कहीं कंस को मार रहे हैं। और ये खाए कुछ भी नहीं, ये भी कोई सज्जन धीरवंत अच्छे बढ़िया पुरुष थे जिनकी ये नकलौटी निकाली जा रही है। और आज हजारों की बात तो बहुत कम है, लाखों कृष्ण हर साल पैदा होता है, लाखों वसुदेव। और इन कृष्ण को गोकुल को ले जाते हैं जेल से निकाल करके, क्योंकि यहाँ स्टेज लगी हुई है। 2-4 वर्ष तक बच्चे को, 2-4 वर्ष के बच्चे को पूजा में रख करके और वसुदेव को ले जाता है, स्टेज पर रख देता है। और कई 20,000 कई 10,000 रुपया वाकई मिल के हो जाते हैं। और का वो बच्चा अब तक कितने कृष्ण कितने वसुदेव हो चुके। ये क्या है? छोटे बच्चों जैसे खेल है। कुल जाति वर्ण की वाणी, मत ग्रंथ पुराण बखानी। छोटे बच्चों जैसे खेल, हटवस बूढ़े बड़े अनारी। ऐसे धीर वीर गुणवान बाबा भीम बड़े उपकारी। सज्जनों,
छाप लगाई, जिन झूठी धाक जमाई, देवन की छाप लगाई। ग्रंथ पुराण बना जो देवत्र के नाम से बनाए, कई विष्णु पुराण, कई गणेश पुराण, कई और पुराण, कौन पुराण, तो कई सूर्य पुराण। और बंधुओं, कहने में दुख भी होता है और हंसी भी आती है, और लिंग पुराण को बना दिया। इसलिए जिन झूठी धाक जमाई, देवन की छाप लगाई, धोखा भूल भरम अनुमान, सबको दिल से देव निकारी। धोखा भूल भरम अनुमान, सबसे दिल से देव निकारी। ऐसे धीर वीर गुणवान, डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। और उन्हीं के लिए श्रेय नहीं जाता है, ऐसे वीर बहादुर, ऐसे भक्त माता पिताओं के लिए श्रेय जाता है। ये धन्य पिता और माता, जन्मे सम्य धान निर्माता। ये धन्य पिता और माता, जन्मे संविधान विधाता। आप कान खोल कर सुन लीजिए। सबका संविधान सरताज, हरिहर के विवेक पुकारी। सबका संविधान सरताज, हरिहर के विवेक पुकारी। ऐसे वीर वीर गुणवान, डॉक्टर भीम बड़े उपकारी। ऐसी बातों को परखने का, परख करके चलने का अरे अवसर बार बार